अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जारी है। न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग ख़त्म कर ली और पाकिस्तान को 237 का टारगेट दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीती और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उनको 237 तक रोका हुआ है। क्या अब पाकिस्तान बैटिंग में ये टारगेट अचीव कर पाएगा? इस टाइम के जो शायकीन है वो क्या सोच रहे हैं और उनकी पाकिस्तान टीम के साथ क्या तवक्कुआत हैं और क्या उनकी दुआएं रंग ले आएंगी कि पाकिस्तान को ये मैच जीत कर सेमीफाइनल तक जाने की रसाई मिल जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान मैच अगर जीतता है तो एक उम्मीद फिर बरकरार रहेगी कि अगले 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगा, क्योंकि चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं इंग्लैंड के हारने से। क्या समझ रहे हैं, क्या दुआएं रंग ले आएंगी और 92 वाली ही रिवायत जो है वो बरकरार रहेगी? इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद तो पूरी है कि पाकिस्तान चेज़ कर रहेगा। नो डाउट कि चेजिंग में पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है, बट हमें उम्मीद है कि पहले 10 ओवर अगर सुकून से दोनों ओपनर सुकून से गुजार जाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चेज़ कर जाएगा। मगर जहाँ तक हम ये हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान की चेजिंग की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने जब भी कम बैक किया पूरी तरह से कम बैक किया। और आज भी हमें यही उम्मीद है कि ये कम बैक इन्होंने कर लिया हुआ, ये पूरे तरीके से कम बैक किया और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप लेके ही वापस गुजरेंगे। लेकर आएंगे। किस पे उम्मीदें वाबस्ता हैं बैटिंग में खास तौर पर? क्योंकि बैटिंग में हमेशा पाकिस्तान के सवालिया निशान रहा है कि बैटिंग के लिए, और ख़ास तौर पर जब आप टारगेट जो है वो कोई सेट किया जाता है तो उसको आप पूरा नहीं कर पाते, उसको टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। कहाँ पे पाकिस्तान लैग करेगा और अगर नहीं लैग करेगा तो किससे उम्मीदें कि ये बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करे तो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं? चेजिंग में जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, पर अब भी हमारी बैकबोन की हैसियत बाबर आजम है। उम्मीद है कि वो लॉन्ग इनिंग खेलेगा अपनी, और उसके साथ इमामुल हक, वो नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन वो फिनिशर अच्छे नहीं है, वो फिनिशिंग नहीं कर सकते, गेम को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या समझ रहे हैं कि एक ऑलराउंडर की जो कमी है पाकिस्तान की टीम में महसूस हो रही है? ये बात बिल्कुल आपने ठीक किया कि पाकिस्तान में वो फिनिशर नहीं है, बट 236 स्कोर फिनिशिंग वाला नहीं है। हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए बाबर आजम जैसा, इमामुल हक जैसा, जो रनिंग में स्कोर रहे। तो मेरे ख्याल से कोई इतना एवरेज नहीं चढ़ानी चाहिए, इनको अच्छे तरीके से मैच खेलना चाहिए। हफीज़ है हमारे पास, अच्छी हिटिंग कर रहा है हफीज़, उसके बाद वहाब रियाज अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। तो हमें हारिस सोहेल है, हारिस सोहेल लास्ट मैच में जैसे खेला बहुत अच्छा, उन्होंने शोएब मलिक को मेरे ख्याल से बाहर निकाल दिया उन्होंने, बड़ी अच्छी की। तो हमें उम्मीद है, मैं फिर भी मैं कहता हूँ बाबर आजम, इमामुल हक, हफीज़ और हारिस सोहेल को आज अपना किरदार निभाना पड़ेगा। अगर ये आज अपना किरदार नहीं निभाएंगे तो मेरे ख्याल से इनका बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर, क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अब आप बताएं कौन जीतेगा, पाकिस्तान के न्यूजीलैंड? इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है। सरफराज से आज बहुत उम्मीद है, सरफराज इंशाल्लाह खेलेगा। आज ऊपर बैटिंग करना ही नहीं आता, क्यों उम्मीद करनी है? आ जाएगा 5-6 नंबर पे आ जाएगा इंशाल्लाह, आज खेलेगा। दुआ करें 5-6 नंबर तक नौबे देना जाए, उससे पहले ही टारगेट हासिल कर। इंशाल्लाह बस पाकिस्तान आज जरूर जीत जाएगा। ये ख्वासा बताएं कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह। अगर इमामुल्लाह का और बाबर आजम और फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान में जीत जाएगा और सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक से। सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? अगर अगले 2 मैचेस हमारे बड़े कमजोर टीमों के साथ है। बांग्लादेश खैर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन हम जीत सकते हैं। हरा तो हम किसी को भी सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश से हैं उम्मीदें। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैच है, पठान लड़ सकते हैं, वैसे इसमें कोई शक नहीं, और लड़ भी रहे हैं वो टूर्नामेंट में। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इतनी मेहनत जारी रखनी चाहिए? इंशाल्लाह अफगानिस्तान इतना टीम नहीं है कि वो पाकिस्तान को हरा सकते, लेकिन एक मैच है, अगर इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को उम्मीद है उसमें मैचेस पड़े हैं, इंग्लैंड को वो मैचेस हारने होंगे, फिर ही हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या समझें, कारकर्दगी के साथ साथ दुआएं भी रंग लेके आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग तो दुआ करते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी लोग मेहनत कर ले इंशाल्लाह दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल तक। अच्छा, बताएं। जैसे आपने बात की कि इंग्लैंड कोई भी मैच इंग्लैंड को दोनों मैच हारने पड़ेंगे, पर हमें देखना चाहिए कि इंग्लैंड ने कभी भी प्रेशर को फेस नहीं किया। जब भी इंग्लैंड की टीम पे प्रेशर आया वो हमेशा वो हारी ही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड मैच नहीं जीतेगी। और पाकिस्तान वो टीम है जो प्रेशर में अच्छा खेलती है। पाकिस्तान अगर पहुंचती है सेमीफाइनल में तो 4th पोजीशन पर होगी, और जो चांसेस लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे होगी या इंडिया फर्स्ट पे होगी। फर्स्ट वाली 4th से खेलेगी और सेकंड वाली 3rd से सेमीफाइनल खेलेगी। अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल आ जाता है, दोबारा जीत पाएंगे? किस तरह उस प्रेशर को कंटेन करेंगे? देखें, पाकिस्तान इंडिया का कोई भी मैच निकाल के देख ले, हमेशा फर्स्ट बैटिंग वाला जीता है। उसमें यह है कि फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा निडर होकर खेलते हैं, और चेजिंग इन दोनों क्राउड का इतना प्रेशर होता है, इतना शोर होता है, तो चेजिंग मैं नहीं समझता कि दूसरी जो की बारी आएगी, चेजिंग जो टीम करेगी वो जीत पाएगी। तो बेटा कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। कौन पसंद है, कौन से प्लेयर से उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेगा? मोहम्मद हफीज। हफीज तो चल ही नहीं रहा। हसन अली।
हैं? हसन अली भी नहीं खेल रहा, एक बात कोई ना कोई तो खेलेगा। कोई ना कोई खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी है बैटिंग अभी जारी की है, बॉलिंग अच्छी की है, बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और प्लेयर कौन सा पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम अच्छा खेलेगा, दुआएं करें फिर पाकिस्तान जाए सेमीफाइनल तक, फाइनल तक। जाएगा। चलो बहुत शुक्रिया सर। आप बताएं कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पक्की बात है? कैसे? पाकिस्तान टारगेट ठीक है तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान अचीव कर लेगा। जो हमारा एक टारगेट था जो हम मैच के स्टार्ट पे देख रहे थे, इनको 250 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। हाँ 300 प्लस अगर हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किससे उम्मीद है, किससे कौन कंटेन लेकर इनिंग्स को लेकर चले? हम चाह रहे थे कि 250 तक ना जाए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। बाबर आजम है, हारिस सोहेल है, अमाद वसीम है, अच्छे हिटर हैं, इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान। क्या समझ रहे हैं कि शाहिद अफरीदी और अब्दुर्रज़ाक जैसे ऑलराउंडर टीम में थे, हमें उनकी कमी महसूस हो रही है? उस तरह का ऑलराउंडर हमें नहीं मिल रहा जो एंड पे आके गेम को फिनिश कर सके। कुछ टारगेट्स के हम करीब जाते हैं लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाते, सिर्फ फिनिशर ना होने की वजह से। समझ रहे हैं कि ये लैक आ रहा है पाकिस्तान यहाँ? हाँ बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा प्लेयर्स को खेलने देना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। इनकी ग्रुपिंग होती है वो ख़त्म होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर अचीव कर सकेगा टारगेट अपना। अमाद वसीम है, वो बहुत अच्छा है, वो लगता है कि वो ऑलराउंडर है। और अब हफीज़ है। वसीम पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वो ग्रुप में मुलव्वस हैं और वो कारकर्दगी दिखा भी नहीं पा रहे, तो क्या लगता है? इन सबको अपने कैप्टन के चक्कर में पड़े होते हैं, इसलिए इनको वो नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हें सिर्फ ये चाहिए कि पाकिस्तान के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें। इज्जत होती है, इज्जत होती है। आप अगर मैच जीते तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, जहाँ पे आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं तो इज्जत भी बहुत देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इतना दुआएं करते हैं इनके लिए, पूरा पाकिस्तान इनके लिए खेलता देखता है, इनको दुआएं करता है। इनको भी चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखें, उनके लिए खेलें, उनके लिए लड़ें, भारत के लिए। मेरा तो दिल टूट गया था जब इंडिया से मैं तो मैच देखना छोड़। हमारे जो कोच है उनका एक बयान आया कि उन्होंने खुदकुशी करने का सोचा था। पहले एक कोच मर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से, एक दूसरा हमारे पेटे पड़ जाना था। क्या लग रहा है कि इस तरह की कारकर्दगी या इस तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ख़ासतौर पर इंडिया पे एज ए कौम? हमें क्या खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए या इन पे प्रेशर कंटेन रखना चाहिए? हाँ साथ देना चाहिए, कुछ इन्हें भी चाहिए। फाइट करके हरें, कोई हमें इन्हें मसला नहीं है। मसला यही है, हाँ फाइट ज़रूर करें, लेकिन ये हम इनसे कोई टेंशन नहीं है। फाइट नहीं ना करते, ये खुद ही बस आते हैं, आउट होके चले जाते हैं। चले बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह करे जी पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप भी जीते। जी नाज़रीन, आपको तमाशाई जो बराह रास्त हम दिखा रहे थे कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान विकेट पे स्टेक करता है और अच्छी बैटिंग करता है और टेक्निकल अच्छी बैटिंग करता है तो पाकिस्तान ये टारगेट हासिल कर सकता है। ये टारगेट पाकिस्तान की जो जोन में है इजीली टारगेट है। बॉलर ने तो अपना काम दिखा दिया, अब सिर्फ बैट्समैन पे डिपेंड करता है। ख़ासतौर पर लोगों को बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अगर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे वो बैट्समैन है नो डाउट, लेकिन वो अच्छे फिनिशर भी होने चाहिए। आप गेम को अगर लेकर चलते हो तो गेम को ख़त्म भी करो। और कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है कि वो सेमीफाइनल में भी पहुंचे और फाइनल भी जीत कर, जिस तरह 92 में वाक़या हुआ था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लेकर आया था, इसी तरह इंग्लैंड में 92 की तरह भी पाकिस्तान जीत कर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का तोहफा दे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।